एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार को लेकर विवादित बयान दे दिया है। रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को लेकर बड़ा बयान दिया है। कॉन्क्लेव में रेवंत रेड्डी बिहार और तेलंगाना की डीएनए की तुलना करते हैं और कहते हैं कि मेरा डीएनए तेलंगाना है और केसीआर का डीएनए बिहार है। केसीआर कुर्मी जाति से हैं, निजाम के साथ काम करते थे, वहां से विजयनगर और फिर तेलंगाना माइग्रेट किए और बिहार और उत्तर प्रदेश में कुर्मी हैं, वो बिहार के कुर्मी हैं। रेवंत रेड्डी यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरे 10 जनरेशन को आप ढूंढो, हम तेलंगाना के हैं। अब रेवंत रेड्डी के इस बयान ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति में भयंकर भूचाल ला दिया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि पूर्व सीएम केसीआर का डीएनए बिहार है और वहां डीएनए की समस्या है। रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। रेवंत रेड्डी के बयान पर तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रेवंत रेड्डी के बयान पर सोनिया, राहुल और नीतीश चुप क्यों हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला और कहा कि रेवंत रेड्डी ने बिहार और पिछड़ा वर्ग का अपमान किया है, लेकिन आप चुप क्यों हैं नीतीश बाबू? इंडी गठबंधन के संयोजक बनने का सपना देख रहे हैं क्या? नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी रेवंत रेड्डी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बोले, रेवंत रेड्डी की कुंठा का कोई इलाज नहीं, हमारे डीएनए पर कटाक्ष करने वालों का हश्र देश ने देखा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दक्षिण के नेताओं ने हिंदुत्व विरोधी या इस तरह के बयान दिए हैं। हाल ही में डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस ने लोकसभा में मंगलवार को हिंदी भाषी राज्यों को लेकर विवादित बयान दे दिया था। हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र करते हुए डीएमके सांसद ने कहा कि भाजपा केवल हिंदी पट्टी वाले राज्यों में ही जीत दर्ज कर सकती है। इस देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी राज्यों में चुनाव जीतना है। इन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। डीएनवी सेंथिल कुमार के इस बयान के बाद भी देश भर में बड़ा बवाल मचा था। इससे पहले मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, इस समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे मौके हैं जब दक्षिण के नेताओं के हिंदुत्व विरोधी या सनातन विरोधी बयान सामने आते रहते हैं। दक्षिण के नेताओं के बयान सामने आने के बाद देश में उत्तर बनाम दक्षिण की बहस छिड़ जाती है और दक्षिण के नेताओं के दिए तमाम बयानों का बिहार के नेता भी प्रखर विरोध करते हैं और अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। बिहार के नेताओं के बयान में दक्षिण के नेताओं के दिए तमाम बयानों का पुरजोर विरोध साफ नजर आता है। अब ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि रेवंत रेड्डी के दिए इस बयान का इंडिया गठबंधन के नेताओं या इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर क्या असर पड़ेगा और क्या इन बयानों के बाद भी इंडिया गठबंधन की एकजुटता बरकरार रहेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।